नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के 2022 के षष्ठम प्रश्न पत्र हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि 3, 4 और 5 अप्रैल को होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट PYQ के नाम से। वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में 90+ % गेन करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न में कृषि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर प्रणाली, ऑप्शन बी अभिनय प्रणाली, ऑप्शन सी गति प्रणाली, ऑप्शन डी व्याख्या प्रणाली। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रश्नोत्तर विधि से विद्यार्थी में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थी इस विधि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अभिनय प्रणाली क्या है? तो अभिनय अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। संवाद प्रधान कहानी का अभिनय छात्रों को पात्र बना करके कराया जा सकता है। मुखौटों का प्रयोग अभिनय प्रयोग को और आकर्षक बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। जागृत शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सुषुप्त, ऑप्शन बी विषुप्त, ऑप्शन सी शयन, ऑप्शन डी चेतना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विषुप्त। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है विषुप्त होगा फ्रेंड्स, बी। राइट ऑप्शन बी विषुप्त होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जागृत शब्द का विलोम विषुप्त सुषुप्त होता है। क्या होता है? सुषुप्त या विषुप्त? जागृत का विषुप्त भी हो सकता है फ्रेंड्स, सुषुप्त भी हो सकता है। ए और बी दोनों हो सकता है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी अच्छाई, ऑप्शन डी सुरेश। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पुस्तक जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प पुस्तक सही है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। ऑप्शन ए संकोच, ऑप्शन बी झिझक, ऑप्शन सी शर्मिला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विद्यालयी दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच, झिझक, शर्मिला होना आदि का भाव प्रायः देखने को मिलता है। ये भाव बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 5। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6 होते हैं। कितने होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, अन्य विकल्प असंगत हैं, अतः सही विकल्प बी होगा। फर्स्ट सामान्य भूतकाल, सेकंड आसन्न भूतकाल, थर्ड पूर्व भूतकाल और फोर्थ अपूर्व भूतकाल, और फिफ्थ क्या, संदिग्ध भूतकाल, और सिक्स्थ जो है हेतु
मध्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। विराम चिन्ह मतलब क्या होता है, भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में 13 प्रकार के विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पूर्ण विराम, सेकंड अर्ध विराम, थर्ड अल्प विराम और फोर्थ उप विराम, फिफ्थ क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह और क्या है सेवेंथ कोष्टक चिन्ह और 8 क्या है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये डबल इन्वर्टेड कमा। और 9वें नंबर पे क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, लाघव, 10वें लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, 11वां निर्देशक चिन्ह और क्या 12वां क्या विवरण चिन्ह। उसके साथ साथ क्या 13वें नंबर पे क्या है तो विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, इसको बोलते हैं हंस पद भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण क्या है, पूर्ण विराम लड़के का पैर फिसल गया तो ये पूर्ण विराम हो गया खड़ी पाई। अर्ध विराम क्या है सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान काली माँ ने ले लिया। अल्प विराम क्या है BA MA PhD, इसमें अल्प विराम लग रहा है, ठीक है। उप विराम क्या है तो माँ ममता की प्रतिमूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 7, समास कितने प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यह समास के 6 भेद होते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 8, 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है। संयुक्त वर्ण जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते उन्हें संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन ही हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है। 6 बराबर क्या है, 6 कैसे बनता है तो क और मूर्धनी स से मिलकर के और अ से मिलकर के बनता है 6। त्र त र और अ से, य ज य और अ से, स्र स र और अ से मिलकर के बनता है स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। आई प्रत्यय क्या है वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या उसका अर्थ ही बदल देता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ाई, पढ़धन आई पढ़ाई, या पढ़ मूल शब्द तथा आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स, मौखिक अभिव्यक्ति का उपयोगिता बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोल करके अभिव्यक्त करने से है। व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या फ्रेंड्स, पत्र के प्रकार लिखिए। पत्र के प्रकार लिखिए। सामान्य तौर पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र जो पत्र आधिकारिक, व्यवसाय और जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होता है तो जो पत्र व्यक्तिगत, दोस्तों और परिवारों के साथ संवाद करने के लिए लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है कि इस विधि में शिक्षक पहले पद्यांश का वाचन करता है और फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बदलता है तथा बाद में सभी वाक्यों का सरलतार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट कर देता है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य बताइए फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। गद्य शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, और सेकंड क्या है विद्यार्थियों के शब्द भंडार को बढ़ाना, और थर्ड क्या है भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, और फोर्थ क्या है छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, विशिष्ट उद्देश्य
भाषिक तत्वों का ज्ञान कराना। किसका? भाषिक तत्वों का ज्ञान कराना। इसके अंतर्गत उच्चारण, शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय प्रत्यय इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? विशेष सामग्री का उल्लेख। पाठ के अंतर्गत भाव विचारों का उल्लेख किया जाता है। भाव विचारों का उल्लेख किया जाता है। थर्ड क्या है? विशेष सामग्री का उल्लेख। पाठ के अंतर्गत भाव विचारों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है फ्रेंड्स? तो बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर के बोलना, कहानी सुन करके शब्दशः दोहराना अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है फ्रेंड्स? तो लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य लिखने की स्वतंत्रता, अपने समाचार पत्र छापने, अपने मन के विचारों और किसी भी पार्टी, समूह, दल, गठबंधन के खिलाफ लिखने की सफलता तथा स्वतंत्रता और आरटीआई अभिव्यक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 14। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय क्या है? छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु उपाय निम्नलिखित हैं। ध्वनि यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान कराना, बालकों को यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, ध्वनियों के उच्चारण में जीभ, ओठ, कंठ आदि का क्या योगदान है, अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। इन सभी तथ्यों को उसे उदाहरण देकर के शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। उच्चारण प्रतियोगिता, उच्चारण प्रतियोगिताएं भी करानी चाहिए। कक्षा शिक्षण में मुख्यतः भाषा की कलांश में उच्चारण की प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिख करके उनका उच्चारण कराना चाहिए। सर्वथा शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या फ्रेंड्स? काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए। आंसर क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। काल क्रिया के जिस रूप से उसे करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद क्या है? काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। भूतकाल क्या फ्रेंड्स? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय गया। नेक्स्ट भविष्यत काल क्या फ्रेंड्स? तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आने वाले समय में करने या होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सीता विद्यालय आएगी या जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 16। कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। क्या है? तो आंसर क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 का कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसमें रसानुभूति, भावबोध व सौंदर्य बोध होता है। पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है? कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। सेकंड, कविता पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। और थर्ड, कविता में भावबोध की प्रधानता होती है। मीन्स गति, लय, तुक इन सब सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कविता को पढ़ते समय। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है? कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण की कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जाता है। कविता की लयात्मकता शब्दावली को पढ़ने के लिए सस्वर पठन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 17। पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। पत्र लेखन की विशेषताएं क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अच्छे पत्र की विशेषता पत्र के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ बातें सभी प्रकार के पत्र लेखन में प्रभावी होती हैं। जैसे उचित भाषा, पत्रों की भाषा शुद्ध, स्पष्ट, पाठक के लिए पठनीय एवं भद्र शब्दावली होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्या? उचित संबोधन, पत्र लेखन में पाठक के लिए संबोधन का
विशिष्ट महत्व रहता है, अतः उचित संबोधन पत्र को प्रभावपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, मुक्ति त्रुटि मुक्त लेखन। पत्र लेखन में व्याकरण संबंधित त्रुटियां खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध लेखन विषय में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है, प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आएगा, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्रिया विशेषण वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण क्या है, हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है जो क्रिया भागना की विशेषता बताते हैं। राम अच्छा लिखता है, लिखता है क्रिया है, उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, अच्छा। इस वाक्य में अच्छा शब्द लिखने की विशेषता बता रहा है, अतः अच्छा क्रिया विशेषण है। नंबर थर्ड क्या है, वह तेज दौड़ता है। इस वाक्य में वह तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज दौड़ने की विशेषता बताता है। दौड़ना क्रिया है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, हवा धीरे धीरे चल रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया चल रही है की विशेषता बताता है, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी रात्रि शुभ हो फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।